हेलो एवरीवन। तो आज मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे आपको पता है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये 21 लाख केस तो सिर्फ अमेरिका में हो चुके हैं, जबकि वो इतना डेवलप्ड कंट्री है, हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। अपनी कंट्री में हालांकि इतने केस नहीं है अभी, पर 3 लाख से प्लस केस हो चुके हैं। डिस्कस करने की ज़रूरत ये भी है कि जब अपने देश में पहला लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, तब एक दिन में 200-300 केस आते थे। और तब ये था कि पूरे दिन भर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ वही खबरें चलती रहती थी कि मुंबई में इतने केस आ गए, दिल्ली में 10 केस आ गया, नोएडा में केस आ गया, बड़े बड़े सिटीज़ में जहाँ जहाँ केस आ रहे थे। फिर पहला लॉकडाउन हुआ, दूसरा लॉकडाउन, तब जो है ना इंडिया की पब्लिक में एक डर था। और जब केयर ज़्यादा थी पहले और दूसरे लॉकडाउन में, तब जब केसेस कम थे तब केयर ज़्यादा थी। जब से ये अनलॉक 1 हुआ है, एक्चुअली मैं खुद देख रहा हूँ, अब मैं बाहर निकलता हूँ, अब करेंटली केसेस आ रहे हैं दिन के 11,000-12,000 केसेस, लेकिन लोग केयरलेस हो चुके हैं एकदम। आप दुकानों पे चले जाओ, आप पान की दुकानों पे चले जाओ, शराब की दुकानों पे चले जाओ, या छोटी छोटी दुकानें, मैं तो होटल और रेस्टोरेंट में देख रहा हूँ लोग बाहर खाने लग रहे हैं। सो वो चीज़ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अब मैं आपको एक डेटा के उस पर समझाऊंगा। दूसरी चीज़, आप एक ये सुन रहे होगे कि पीक कि जैसे एम्स के डायरेक्टर ने बोला, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि कोरोना के केसेस के पीक नहीं आया अभी, ठीक है। तो ये आप बहुत सुन रहे होगे कि पीक नहीं आया, पीक नहीं आया। तो एक डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कैसे होता है कि पीक कब आएगा। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, ठीक है, स्लोली 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 वो इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट पे जाके जब वो हाईएस्ट अपना सेंट्रल में जब वो अपना हाईएस्ट पॉइंट रीच कर जाता है, तो वहाँ से फिर वो स्टैग्नेंट होने लगता है, ठीक है। तो उस हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पीक, ठीक है। फिर वो स्टैग्नेंट होने के बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, और डिक्लाइन करते करते फिर वो बॉटम तक चला जाता है। तो अब जो मैंने कुछ डेटा निकाला है आरोग्य सेतु ऐप से, वो आप देखो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला एक कर्व दिखा रहा हूँ मैं, इस कर्व में केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इंक्रीजिंग मोड में है, कहीं पे वो स्टैग्नेंसी या वो नहीं आया है। तो जब तक वो स्टैग्नेंट नहीं होगा तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि वो कितना ऊपर जाएगा या उसका पीक कब तक होगा। तो कब पता चलेगा कि पीक आया है? तो जब वो केसेस एक पॉइंट पे जाके फिर कुछ टाइम के लिए स्टैग्नेंट होके और फिर डिक्लाइन होने लगेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ, ये कोरोना के केसेस अब अपने पीक पे आ चुके हैं और अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, और वो डिक्लाइनिंग करके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो अभी अपने को जो डेटा है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा कि अभी पीक आया है। अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ लिमिटेड है। एक रिपोर्ट आई 2 दिन पहले बीएमसी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 99% वेंटिलेटर और आईसीयूज फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर अब केस ज़्यादा बढ़ेंगे तो जो गरीब लोग हैं या सरकारी हॉस्पिटल में जिनको ट्रीटमेंट करवाना है, उनको ना ट्रीटमेंट मिल पाएगा ढंग से, ना बेड्स मिल पाएंगे। और सिमिलर केस है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, कि दिल्ली गवर्नमेंट के बेड्स भी फुल होते जा रहे हैं, और यही फिर पूरे देश में हो जाएगा। तो दिक्कत ये नहीं कि केसेस बढ़ रहे हैं, दिक्कत ये है कि फिर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इस वक्त यही है कि अब जाके लोगों को ज़्यादा केयर करनी चाहिए। पहले तो केसेस ये था कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव थी, तो हर किसी को घर से, मतलब हर किसी का टाइमली चेकअप हो जाता था, टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता था। लेकिन जैसे ज़्यादा केसेस बढ़ते जाएंगे ना, इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आने लगेगी। तो एज अ सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फैमिली, अब आपको ज़्यादा केयर करनी